हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने फंडामेंटल जो हमारे यूनिट्स थी उनके लिए डायमेंशनल फार्मूले डिराइव किए थे। यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज डिस्कस किया था हमने, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था। इसी प्रकार जो टुडे वी डिस्कस अबाउट एरर एनालिसिस। किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो एरर अराइज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। एरर का मीनिंग क्या होता है? कमी आ जाना, एक डिफरेंस आ जाना। जो वैल्यू हम चेक कर रहे हैं और जो हमें ट्रू वैल्यू जो बताई गई वैल्यू है उन दोनों में के डिफरेंस आ जाता है स्टूडेंट। उस डिफरेंस को हम किस नाम से जानते हैं? एरर के नाम से जानते हैं। इनके एक जो ट्रू वैल्यू थी आपकी और एक जो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है स्टूडेंट, उनके अंदर जो डिफरेंस होता है उसको हमें एरर के नाम से जानते हैं। तो जो चैप्टर है हमारा एरर एनालिसिस, एरर को एनालाइज करेंगे हम। भाई किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितनी एरर प्रेजेंट है, अगर वो एरर है तो उसका रीजन क्या है, यानी कि किस कारण वो एरर उसमें अराइज हुई है और आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हो। हाउ कैन यू इट मिनिमाइज, इसको आप कम से कम कितना कर सकते हो, कैसे उस एरर को उसके अंदर से फिनिश कर सकते हो, वो सभी चीजें इसके अंदर स्टूडेंट हमें डिस्कस करेंगे। तो जो एरर है हमारा वो क्या होता है भैया, क्या लिखोगे? इट इज डिफरेंस between true value and a measured value of a physical quantity। एक जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए जो आपको ट्रू वैल्यू बताई गई है और जो आपने मेजर किया है मेजर्ड वैल्यू, जिसको आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं, उन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाए। सपोज करो भाई, एक एग्जांपल लेके चले हम, एक रोड ली हमने जिसकी लेंथ आपको बताई गई है भाई 10 मीटर, तो ये इसके लिए ट्रू वैल्यू है स्टूडेंट, ट्रू वैल्यू। हमने इसको एक स्टूडेंट को बोला, उसने इसको मेजर किया स्टूडेंट, और जब ये इसको मेजर करता है, सपोज करो भाई 9.88 मीटर मिली, जब हम इसको यू मेजर करें तो ये जो हमारी वैल्यू स्टूडेंट 9.8 मिली, तो इसको हम मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। तो अब देखो आपकी ट्रू वैल्यू और ए मेजर्ड वैल्यू के अंदर एक डिफरेंस आ गया, तो इस डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? एरर। तो एरर किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू, या आप सिंपली ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोल सकते हो इसको। या फिर भाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोल सकते हो। तो ये सभी तो जो हमारी एरर अराइज होती है भाई वो क्या होती है? आपकी ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड या फिर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है। इन सभी का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा भाई? हमारा एरर। तो जैसे इसमें है 10 माइनस में 9.8 भाई, तो कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। तो उस जो हमने डिवाइस लिया था या हमने जो लिखा था या फिर भाई हमने जो चीज बोली है उसमें जो डिफरेंस आया है वो क्या था? 0.2 मीटर का डिफरेंस आया स्टूडेंट। तो इस डिफरेंस को हम क्या नाम देंगे? एरर का नाम देंगे स्टूडेंट। तो अब यहां से हम टाइप ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, कि जो ये एरर इसमें अराइज हुई है आपकी वो कितने प्रकार की है। एक सिस्टमैटिक है,
अनसिमेट्रिकल केस में है, या ग्रॉस एरर, डिफरेंट टाइप की जो एरर्स है हमारे, रैंडम एरर है, ग्रॉस एरर है, सिस्टेमेटिक एरर है, उनमें से क्या कौन सी है, किस टाइप की आपकी अनदर एरर्स है, वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे भाई। टाइप्स ऑफ ए एरर। फर्स्ट है भाई हमारी कांस्टेंट एरर, सेकंड है भाई हमारी सिस्टेमेटिक एरर, थर्ड है हमारी ग्रॉस एरर, फोर्थ है भाई हमारी रैंडम एरर। तो मेन हमारे हम 4 टाइप की एरर लेके चलेंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट एरर, सिस्टेमेटिक एरर, ग्रॉस एरर और रैंडम एरर। तो अब हम इनको पॉइंट टू पॉइंट जो सभी टाइप्स की हमारी एरर है स्टूडेंट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। कांस्टेंट एरर क्या है, जो एरर इन मेजरमेंट आया था आपका भाई, मेजरमेंट के अंदर हमने चेक किया भाई, हमारी जो ट्रू वैल्यू थी वो 10 मीटर थी, उसमें से जब हमने उसको मेजर किया, बोलते हैं भाई इस ब्लैक बोर्ड के लिए, इस रूम की वॉल्स के लिए, भैया रूफ के लिए क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, अगर वो चीज हमें बताएं और फिर कहे भाई इस रूम, इस क्लास के 5 स्टूडेंट को उठाया और उनको मेजरमेंट के लिए बोला गया भाई, तो जब वो 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट उस चीज को मेजर करते हैं, कि ये चीज कंपलसरी नहीं है कि सभी की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो सेम रहेगी। अब हमें वैल्यू आपकी डिफरेंट हो सकती है, तो डिफरेंट वैल्यू है तो वो चेक करेंगे स्टूडेंट हमारे कितनी डिफरेंट है। तो हमने एरर एनालिसिस डिस्कस किया, तो एरर एनालिसिस का मीनिंग समझ गए स्टूडेंट आप भाई। एरर एनालिसिस का मीनिंग हो गया कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी आती उसमें उसकी जो ट्रू वैल्यू है और उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंस है। इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ए मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। हमने एक रोड ली स्टूडेंट जिसकी लेंथ 10 मीटर बताई, जिसको ट्रू वैल्यू बोला भाई हमने, फिर हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया, मींस इसको मेजर किया, जिसको आप मेजर्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलोगे, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर मिली स्टूडेंट हमने। तो जब हमने इसमें से एरर मेजर की तो एरर के लिए फार्मूला क्या आ गया हमारा, ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू, तो 10 माइनस में 9.8 दैट इज 0.2 मीटर। तो यहां से हमने जो 0.2 मीटर एरर इन मेजरमेंट किया है, इस बेस के ऊपर हम इस एरर को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, कैसे आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, व्हाट इज इट्स कॉज, इसका रीजन क्या है भाई, जो एरर अराइज हुई है हमारे उसका रीजन क्या है स्टूडेंट, कैसे आप उस चीज को मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो या बिल्कुल रिमूव कर सकते हो स्टूडेंट। जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल लेके चले भाई अपनी वॉच के लिए, मैं वॉच से आपको टाइम बताता हूं स्टूडेंट। सपोज करो 11:20 है, आपने अनदर वॉच के अंदर देखा सपोज करो 11:30 थे भाई, तो या तो मेरी वॉच में कमी है या फिर जो आपने अनदर चेक की थी उसके अंदर कमी है। अब सपोज करो मेरी वॉच गलत है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, इसका रीजन क्या पता है, या तो भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेल है उसमें कमी आई है, उसकी जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी थी वो डिक्रीज करेगी भाई, तो स्पीड डिक्रीज करेगी तो टाइम डिक्रीज करता जाएगा उसका। तो मुझे इसके कॉज का पता चल गया, इफ कॉज का पता है स्टूडेंट तो हम उस चीज को रिमूव भी कर सकते, मिनिमाइज कर सकते, इसके सेल को चेंज कर दो भैया, इसकी रिपेयरिंग कराओ भैया, तो मिनिमाइज हो जाएगी, बिल्कुल फिनिश भी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे वही चीज चेक करेंगे कि किसी क्वांटिटी के अंदर जो एरर अराइज हुई है उसका रीजन क्या है स्टूडेंट, कैसे आप उस चीज को रिमूव कर सकते हो। फिर हमने यहां से
टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस किया स्टूडेंट। मेन इसकी 4 टाइप्स होती हैं, कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर, ग्रोस एरर, रैंडम एरर। अब हम इन चारों एरर्स को कंटिन्यू डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट आती है हमारे कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर का मीनिंग क्या स्टूडेंट? मैं रोड लेके चला भाई, इस रोड की जो लेंथ है सपोज करो 20 मीटर थी लेंथ ऑफ ए रोड, 20 मीटर हो गया। मैंने आप में से 5 स्टूडेंट लिए भाई, ए बी सी डी एंड ए। ये 5 स्टूडेंट लेके चला मैं। इन 5 स्टूडेंट ने इस रोड को मेजर किया भैया एक डिवाइस के थ्रू। सपोज करो ए के लिए जो वैल्यू मिली वो मिली भाई 19.9, बी ने मेजर किया 19.9, सी ने 19.9, डी की 19.9, ई के लिए 19.9। जो 500 वैल्यू स्टूडेंट हमारे वो सेम आई, तो सेम ऑब्जर्व वैल्यू होगी। तो जो एरर डिफरेंस आया भाई यहां से एरर वैल्यू कितनी आई? ट्रू वैल्यू 20 माइनस में ऑब्जर्व आप ए बी सी डी या फिर ई किसी को भी लेके चलो, सभी की सेम स्टूडेंट, तो क्या आएगा 19.9, दैट इज 0.18 मीटर फॉर ए बी सी डी एंड ए। 500 स्टूडेंट के लिए जो एरर अराइज हुई है स्टूडेंट वो कितनी आई है आपकी 0.1 मीटर की आएगी। मींस कांस्टेंट रहेगी भाई, ए के लिए भी बी के लिए भी सी डी सभी के लिए सेम वैल्यू आई है। और जब वो सेम रहती है तो आप क्या नाम दोगे स्टूडेंट उसको? कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको हम कांस्टेंट एरर के नाम से जानते हैं। जब हमें डिफरेंट वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सेम एरर रहे उसमें, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी भाई? हमारी कांस्टेंट एरर कहलाएगी। जब हमारा जो रिजल्ट है ऑफ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन से सेम, वह है रिजल्ट ऑफ सीरीज of observation remains same। हमारा जो रिजल्ट आया सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन का वो कैसा स्टूडेंट? सेम आया है। दैट टाइप ऑफ एरर इज नॉन एज, किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट हम उसको? इज नॉन एज ए कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर के नाम से जानेंगे स्टूडेंट हम उसको, यानी कि जितने भी मेजर वैल्यू है आपकी वो सेम आई है भाई, तो जो एरर आएगी, जो डिफरेंस अराइज होगा वो भी कैसा रहेगा भाई? सेम रहेगा। इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? कांस्टेंट एरर का नाम। सेकंड है भाई हमारे सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होगी स्टूडेंट हमारी? एक ऐसी एरर जिसके अंदर जो हमारे साइन आएगा वो सेम रहे। साइन का मतलब जैसे अगर हम कांस्टेंट के केस में लेके चले थे भाई 20, ट्रू वैल्यू हो गई थी हमारी।
फर्स्ट के लिए म्यूजर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी के लिए म्यूजर्ड वैल्यू 9.1 आई थी। तो अगर हम ए बी सी के लिए जो रिजल्ट निकला वो सभी में पॉजिटिव आएगा, ट्रू माइनस में ऑब्जर्व, तो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व का डिफरेंस प्लस का है 0.1 मीटर, तो ये प्लस का ही रहे स्टूडेंट, माइनस का नहीं आए, कंटिन्यूटी रहे साइन के अंदर, तो वो जो एरर है हमारे वो क्या कहलाएंगे, सिस्टेमेटिक एरर। इट इज या इन दिस टाइप ऑफ एरर the sign of well result remains same, that is इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई है तो कंटिन्यू पॉजिटिव ही रहेगी वो, अगर नेगेटिव वैल्यू आई है तो कंटिन्यू नेगेटिव ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, सेकंड के लिए नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, दिस इज नॉट ए पॉसिबल। दैट इज मे कंटिन्यू पॉजिटिव और ए नेगेटिव, में कंटिन्यू पॉजिटिव और ए नेगेटिव, या तो आपका जो रिजल्ट आएगा कंटिन्यू कैसा रहेगा स्टूडेंट, पॉजिटिव ही रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। जो एक बार वैल्यू आना स्टार्ट हो गई, फॉर एग्जांपल अगर हम एक रोड लेके चले भाई जिसकी लेंथ मान ली हमने 10 मीटर, तो ये ट्रू वैल्यू होगी हमारी, मना आप में से 5 स्टूडेंट लिए भाई, ए बी सी डी ई, ए के लिए जो वैल्यू आई वो आगे भाई हमारी 9.9, बी के लिए 9.8, सी के लिए 9.7, डी के लिए 9.6, ए के लिए 9.5, ये वैल्यूज आई भाई हमारी। तो यहां से आप एरर को चेक करो, एरर, तो एरर के लिए फार्मूला क्या स्टूडेंट हमारा, ट्रू वैल्यू माइनस में म्यूजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस में म्यूजर्ड या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ए के लिए भाई और ए के लिए क्या आ जाए भाई हमारा 10 माइनस में 9.18 मीटर पॉजिटिव आई, बी के लिए भाई 10 माइनस 9.8 तो 0.2 मीटर, सी के लिए भाई 10 माइनस 9.7 तो 0.3 मीटर, डी के लिए भाई 10 माइनस में 9.6 0.4 मीटर, ई के लिए भाई 10 माइनस में 9.5 तो कितना आ जाए 0.5 मीटर। तो देखो स्टूडेंट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एक कंटिन्यूटी है भैया, ऑल वैल्यूज आ रहे पॉजिटिव, तो एक सिस्टम नहीं बन गया भाई, सभी पॉजिटिव रिजल्ट आने लग रहे आपके, तो एक सिस्टम बन गया। तो सिस्टम बन जाता है तो उसको हम क्या नाम देंगे कि सिस्टेमेटिक एरर का नाम देंगे स्टूडेंट। ऐसा भी हो सकता है भाई कि जो ए बी सी डी ई वैल्यूज है हमारी वो कैसी आ जाए भाई, ए के लिए सपोज करो 10.1 आ जाए, बी के लिए 10.2, सी के लिए 10.3, डी के लिए 10.4, ई के लिए 10.5, ये भी पॉसिबल है भाई, म्यूजर्ड वैल्यू है हमारे लिए, तो वो अननोन क्वांटिटी थी पहले, जब हम उसको म्यूजर करेंगे मे बी रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है और ए नेगेटिव, ये सस्पेंस है हमारे लिए। तो इस केस में आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इस केस में अगर चेक करेंगे एरर तो कैसी आएगी स्टूडेंट हमारी, नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी तो कैसी हो जाएगी हमारी, कंटिन्यूटी आएगी ना, तो कंटिन्यूटी है तो क्या भैया वो एक सिस्टेमेटिक एरर होता है आपका। अब हम यहां से इस सिस्टेमेटिक एरर के टाइप डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ ए सिस्टेमेटिक एरर, यानी कि इसको सब डिवाइड किया गया है भाई,
जो हमारे सिस्टेमेटिक एरर है इसके कॉज का पता होता है स्टूडेंट। जो हमारे सिस्टेमेटिक एरर है इट्स कॉज इज ए नो। अगर इसके कॉज का पता है देन इट कैन बी मिनिमाइज्ड। इट्स कॉज इज ए नो। So it is minimized. क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम इसको मिनिमाइज कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं स्टूडेंट। क्योंकि किसी चीज के अगर हमें रीजन का पता है, उसकी जड़ों का पता है स्टूडेंट, भाई ये जो कमी आई है किसके कारण आई है, तो हम उसको दूर करेंगे भाई। जैसे हम ये मान ले हमारा जो फैन था भाई वो जल गया, मीन्स उसकी वायर थी वो जल गई। अब वायर जली है उसके रीजन का पता चल गया, मैं बाहर निकाल दो वायर्स को। इसके अंदर कंडेंसर है स्टूडेंट, अगर वो काम करना बंद कर जाए तो हमें कारण का पता चल गया तो उसको रिमूव कर दो आप। तो जब किसी चीज के रीजन पता है तो उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो स्टूडेंट। नेक्स्ट आती है हमारी इसकी सब टाइप्स ऑफ ए सिस्टेमेटिक एरर। टाइप्स ऑफ सिस्टेमेटिक एरर। जब हमें इसके कॉज का पता है तो इसके कितने टाइप्स स्टूडेंट उनके कॉज का भी पता होगा हमें, भाई वो किस कारण होंगे, तो उनको आप रिमूव कर सकते हो। फर्स्ट स्टूडेंट हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर अराइज हो, मीन्स जो आप डिवाइस लेके चले हो, जो मेजरिंग आपका डिवाइस है उसके कारण जो एरर अराइज हो जाए उसको हम क्या नाम देंगे भाई, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इट इज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर अराइज हो जाए भाई, अगर हम ये बात करें, सपोज करो भाई मैं अपने वॉच के लिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं भाई, मैंने आपको टाइम बताया 11:30 थे और आपने अनदर में देखा भाई 12 o'clock थे, तो वो कमी किसकी है, मेरी है, ऑब्जर्वर की है या फिर इंस्ट्रूमेंट की है स्टूडेंट? इट इज द फॉल्ट ऑफ द डिवाइस नॉट द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ऑब्जर्वर ने तो क्या किया है भाई, जो डिवाइस के अंदर था वो देख के आपको बताया है, लेकिन वो जो कमी आई हुई थी, जो एरर अराइज हो रखी थी, वो जो फॉल्ट था वो किस में था स्टूडेंट, हमारे इंस्ट्रूमेंट अपनी वॉच के अंदर था। इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब हमें इस कॉज का पता है भाई, इसके अंदर जो एरर अराइज हुई है वो किस कारण हुई है, सो इट कैन बी मिनिमाइज, इट कैन बी रिमूव्ड, इसको हमें दूर कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट आती है ऑब्जर्वेशनल एरर, या फिर हमें पर्सनल एरर का नाम दे दे भाई, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब होता है भैया जो ऑब्जर्वेशन के कारण हो, इट इज ड्यू टू ऑब्जर्वर, इट इज ए ड्यू टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की कमी के कारण हो भाई, कोई ऑब्जर्वर एक एक्सपेरिमेंट कराने लग रहा है, क्या पता उसको उस एक्सपेरिमेंट का नॉलेज ना हो, मुझे घड़ी के अंदर से टाइम देखना ना आ रहा हो, तो ये कमी हमारी घड़ी की थोड़ी ना है, वॉच के लिए नहीं है फॉल्ट, ये फॉल्ट किसका है, ये ऑब्जर्वर का है, उसको देखना नहीं आ रहा। अगर कोई टॉपिक है आपका, उसको आप क्लियर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको आता ही नहीं है वो, तो अगर आप दूसरे को क्या समझाओगे, क्योंकि वो कमी किसकी है, वो आपकी कमी है स्टूडेंट, आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे उस कंसेप्ट को।
तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, पर्सनल एरर हो जाएगी, नॉट द डिवाइस। डिवाइस के एरर नहीं है ये, डिवाइस का जो फर्स्ट पार्ट में आ चुका हमारा। अब पर्सनल एरर यानी कि जो ऑब्जर्वेशनल एरर थे हमारे, अब क्या पता हम कोई रीडिंग नोट करने लग रहे थे और हमारा माइंड यहाँ पे नहीं हो, हम कुछ और सोचने लग रहे हैं, माइंड में तो ये चल रहा है भाई हम तो दिल्ली बैठे हैं, काम हम यहाँ पे करने लग रहे हैं, क्या पता गाना गाने लग रहे हैं, मूवी देखने लग रहे हैं, माइंड में एक पिक्चर सेट हो रही है वो उस चीज की, लेकिन काम आपके यहाँ पे कुछ और दिया जा रहा था, तो आपके माइंड में नहीं गया वो काम, तो वो कमी किसके स्टूडेंट है, आपकी। तो माइंड को जब भी कोई भी काम करो कंसंट्रेट करके करो, अदरवाइज एरर अराइज हो जाएगी, और जब एरर अराइज हो जाएंगे स्टूडेंट तो काम बिगड़ जाएगा आपका, आप उसको नहीं कर पाओगे क्लियरली। जब आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कैसे कर पाओगे इस चीज को। तो जो पर्सनल एरर है वो किसके कारण होते हैं स्टूडेंट, इट इज ड्यू टू ऑब्जर्वर। नेक्स्ट आता है हमारा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, जैसे टेम्परेचर के कारण आ जाए, प्रेशर के कारण आ जाए भैया, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉज। फॉर एग्जांपल हम वाटर का लेके चलें, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में मान के चलें कि वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में लाई करता है भैया, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर साइड की जहाँ पे टेम्परेचर लो है, या बात करें हम भाई राजस्थान साइड के जहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तो दोनों कंडीशन में जो वाटर की स्टेट हम लेके चले हैं वो चेंज हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल फ्रिज का लेके चलें, तो यदि आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रखोगे वाटर को तो क्या होगा स्टूडेंट आपका, तो लो टेम्परेचर के कारण जो हमारे लिक्विड स्टेट थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि हम बात करें हायर टेम्परेचर के, तो हायर टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट का क्या हुआ स्टूडेंट, गैसियस फॉर्म में, वेपर स्टेट में आ जाएगी, तो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा इस एक्सटर्नल कॉज के कारण जो वाटर था उसकी कमी हुई है, आइदर कन्वर्ट इन लिक्विड सॉलिड स्टेट और इन ए गैसियस स्टेट। तो वो किसके कारण हुआ स्टूडेंट हमारा, ड्यू टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या है हमारा, एक एक्सटर्नल कॉज, इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल cause, that is temperature और pressure। टेम्परेचर या फिर प्रेशर के कारण अराइज हो जाएंगे स्टूडेंट हमारे। नेक्स्ट आती है हमारे ड्यू टू इम्परफेक्शन। ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मीनिंग क्या स्टूडेंट, यहाँ पे आप किसी चीज में परफेक्ट ना हो। सपोज करो आपके छोटे भाई बहन या आप किसी को कोई कंसेप्ट, कोई न्यूमेरिकल कराना चाहते हो या कोई टॉपिक कराने लग रहे हो, जब तक वो आपको क्लियर नहीं होगा, जब तक आप उस चीज में परफेक्ट नहीं होगे, तो क्या स्टूडेंट आप उस चीज को आगे क्लियर कर पाओगे? नो। क्या पता कोई आगे सामने वाला क्या क्वेश्चन पुट कर दे, जब तक हम अपने प्रोसेसर के अंदर परफेक्ट नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं यदि उसके अंदर परफेक्ट नहीं है तो हम उसके बारे में दूसरे को भी क्लियर नहीं कर पाते। इफ सपोज करो हम नॉर्मली ये लेके चलें, आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व करने लग रहे थे, बच्चों को समझाने लग रहे थे न्यूमेरिकल, अगर वो न्यूमेरिकल ऑब्जर्वर कोई नहीं, मुझे ही नहीं आएगा, तो क्या मैं आपको क्लियर करा पाऊंगा? वो मेरी कमी है स्टूडेंट, यानी कि जो एनालाइज और ऑब्जर्वर का काम कर रहे हैं वो आप एक एनालाइज करे हुए, मैं ऑब्जर्व की तरह काम कर रहा हूं, तो जब मुझे ही वो चीज कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा? तो वो क्या भाई, ड्यू टू इम्परफेक्शन, यानी कि जो टेक्निक है किसी भी सिस्टम को करने की जो टेक्निक है वो क्लियर नहीं है यहाँ पे।
भाई हमें कैसे उस काम को करें, वो टेक्निक ही नहीं पता। जैसे आजकल कोरोना जो महामारी फैली हुई है, उसकी हमें बीमारी के लिए इलाज जो हमारा है, दवाई मेडिसिन उनका ही नहीं पता, तो हम उसको कैसे कर पाएंगे ठीक। हम उस चीज में इम्परफेक्ट नहीं है। हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो डॉक्टर समुदाय है, उसके पास इसके लिए कोई विशेष मेडिसिन नहीं है, यानी कि वो उसमें परफेक्ट ही नहीं है। अगर परफेक्ट नहीं है स्टूडेंट, तो क्या वो इसको का क्योर कर पाएंगे? नो। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हैं इस चीज को, ड्यू टू लेक ऑफ ए नॉलेज, विशेष ज्ञान की कमी। हमारे अंदर वो विशेष ज्ञान नहीं है किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, जिससे हम उसको क्लियर कर पाए। तो क्या लिखोगे स्टूडेंट? इट इज ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज, ज्ञान की कमी है हमारे अंदर। हम उस टॉपिक को ही नहीं क्लियर कर पा रहे, उस कंसेप्ट को ही नहीं क्लियर समझ पा रहे हैं, तो हम सेकंड पर्सन को कैसे समझा पाएंगे स्टूडेंट? तो ये हमारा सिस्टेमैटिक एरर था। इसकी टाइप्स होगी स्टूडेंट आपकी, और उनके कॉज का भी पता होता है। जब कॉज का पता है स्टूडेंट, तो हमें उसको रिमूव भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आती है हमारी स्टूडेंट रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बाय चांस एरर। रैंडमली किसी चीज को बाहर निकाल देना, अचानक लाइट चली जाए भैया, तो वो हमारा रैंडम केस है। और जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते जाएंगे स्टूडेंट, तो उसका जो मीन आएगा वो एक एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इफ वी रिपीट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, then their arithmetic mean is very close to its accurate value। जो हमारी मीन वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो हमारी एक्यूरेट जो वैल्यू थे उसके वेरी क्लोज आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डिफरेंट एरर्स अज्यूम करके चले, लेट A1, A2, A3 अप टू AN आर एरर्स इन ए क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एरर्स या उसकी जो मेजर्ड वैल्यू स्टूडेंट है वो ये अज्यूम करके चल पड़े, तो इसके लिए मीन क्या आ जाए भाई? मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट हम इसका? जितने भी नंबर्स आपके पास उन सभी का सम A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाय n। जितने भी हमारे नंबर्स हैं उन सभी का सम डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर। जितनी टर्म आप लेके चले वो 1 2 3 लेट अप टू 10 तक है, तो 10 नंबर लिखो डिवाइडेड बाय 10, उसी से उसको डिवाइड कर दो स्टूडेंट। तो हम इस चीज को ए मीन फॉर्म में जब लिखे तो क्या लिख सकते हो स्टूडेंट? 1 बाय n समेशन ऑफ ए आई वैल्यू 1 टू n। देखो आई का मीनिंग है यहाँ पे स्टूडेंट, आई वैल्यू आपकी 1 से n तक है।
जितने भी ये नंबर हैं अप टू n तक है ये आपके भाई। 10 है तो 1 से 10 हो जाएगा, 100 है तो 1 से 100 हो जाएगा। इन सभी का सम हो गई डिवाइडेड बाई n। 1/n को हमने यहां से बाहर निकाल दिया, तो ये इसके लिए अर्थमेटिक के मेन वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। और जो अर्थमेटिक मेन वैल्यू निकलेगी वो हमारी जो ट्रू वैल्यू है क्वांटिटी की उसके वेरी क्लोज होती है। दिस एरर इज नोन एज ए रैंडम एरर और ए बाय चांस एरर। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट ग्रॉस एरर और मिस्टेक एरर। ग्रॉस एरर और मिस्टेक एरर। बाय चांस जैसे हमने इसमें किया था रैंडम जो एरर थे हमारे, इसी प्रकार जो ग्रॉस एरर है वो मिस्टेक एरर होती है। जो ऑब्जर्वर है ना वो सीयरलेस हो जाए, केयरलेस हो जाए। इट इज ड्यू टू सीयर केयरलेस ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है भाई हमारा वो सीयर केयरलेस हो जाए। भाई आपने जिस एक्सपेरिमेंट को करना है उसके लिए जो आप डिवाइस यूज कर रहे हो आप उसको ऊपर ही ध्यान न दो। आपने बोर्ड के ऊपर लिखना है, मार्कर के अंदर इंक ना डाली भाई तो मिस्टेक होगी भाई हमारी। हम काम कर पेपर एग्जाम्स के अंदर गए हैं भाई, एग्जाम देने गए हैं और पेन को नहीं लेके जाए, वो क्या है भाई आपके मिस्टेक हुई आपकी। वो एक जो ऑब्जर्वर है वो जो एग्जामिनर है उसने ध्यान ही नहीं है भाई तू क्या काम करने जा रहा है और उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है, तो वो क्या कहलाती है भाई हमारी सीयर केयरलेस ऑफ ए ऑब्जर्वर, या जिसको हमें मिस्टेक एरर भी बोल देते हैं भैया। इसके डिफरेंट टाइप होते हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। नेग्लेक्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एरर, इट्स ए टाइप। फर्स्ट हमारा नेग्लेक्ट द सोर्स ऑफ एरर। किस कारण हुई भाई ये नेग्लेक्ट द सोर्स ऑफ एरर? हमने जो सोर्स एरर का रीजन था उसको नेग्लेक्ट ना किया स्टूडेंट। अगर मैं ये कहूं भाई हमारे यहाँ पे बुक रखी हुई है, हमने फैन को ऑन कर दिया, उस फैन के कारण चलने से उसके पेजेस से ऊपर उठने स्टार्ट हो गए भाई, जिससे हमें पढ़ने में कठिनाई हुई, तो इसका मतलब वो जो एरर आई है वो किसके कारण आई है भाई? इस फैन के कारण आई है ना। तो इस फैन को ही मैंने ऑफ ना किया तो क्या होगा? वो नेग्लेक्ट द सोर्स ऑफ ए एरर, उसको नहीं नेग्लेक्ट कर इसका सेकंड रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली। रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली। इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग थी स्टूडेंट वो मैंने करेक्ट नहीं पढ़ी। जो रीडिंग आई सपोज करो 7.87 समथिंग आया और मैंने 7.7 लिख दिया, 7.6 लिख दिया स्टूडेंट। भाई रीडिंग कुछ आई थी और हमने पढ़ कुछ लिया। जैसे हम ये लेके चले, एक वर्नियर कैलिपर ले या स्क्रू गेज का एग्जांपल लेके चले, तो इसके ऊपर रीडिंग थी भाई ये। अब जो रीडिंग आई हमारी, हमने यहां से मेजर करना स्टार्ट किया, ये यहां तक आगे से तो 10 होगी ना, और एक्शन में तो 10 है, लेकिन हमने जब इसको लिखा ना, जब पढ़ा, सपोज करो 8 पढ़ लिया, हमने दूर से देख लिया भाई, प्रॉपर नहीं देखा, 8 लिख दी हमने, 8 सेंटीमीटर, जबकि है कितना स्टूडेंट यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है।
तो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग पढ़ने के अंदर हमने गलती कर दी भाई। अब मैं टाइम बताऊं भाई 11:30 हो गई, लेकिन एक्चुअल में 11:35 हो रखे थे। तो वो क्या करा, मैंने इसकी जो रीडिंग थी ना उनको पढ़ने में गलती कर दी। तो ये क्या आपका रीडिंग का इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर रीडिंग ऑफ द रीडिंग। इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग द रीडिंग। इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग द रीडिंग, जो रिकॉर्ड करना था हमने वहां पे प्रॉपर नहीं किया भाई हमने एक स्टूडेंट के लिए ए के लिए जो मार्क्स थे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी एटसेट्रा, ये थे भाई हमारे। इन केसेस में हमने मार्क्स जो लेके चले, सपोज करो भाई फिजिक्स में आए तो उसको 70 मार्क्स थे, लेकिन हमने 60 फेल कर दिए भाई। केमिस्ट्री के अंदर उसको आए भाई 80 थे, हमने उसको 70 फेल कर दिया भाई। देखो उसको 70 आए थे, 80 आए थे, हमने फिर कितना किया भाई 60 और 70 फेल कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो रिकॉर्ड बनाया था ना उस रिकॉर्ड के अंदर गलती कर दी स्टूडेंट। तो जब हम उसके अंदर गलती करेंगे तो क्या होगा, वो इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग द रीडिंग हो जाएगा भाई। हमें बताया कुछ कहा था, हमने रीडिंग कुछ नोट की थी और लिखते समय उनको कुछ लिख दिया भैया। तो ये हमारा इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग द रीडिंग केस। तो ये था स्टूडेंट हमारा एरर एनालाइज का। तो यहां तक आपने इसको डिस्कस करना स्टूडेंट। थैंक यू।